Good morning class. Today we are going to discuss about solubility product, common ion effect and buffer solution. Students, talking about solubility product. So earlier to this, as we have discussed about ionic product, and we can say that the term ionic product has a broad meaning since it is applicable to all type of solution, whether it is a saturated solution or a unsaturated solution. Whereas when we are going to see about the solubility product, so it is restricted meaning since it applies only टू अ सेचूरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, जो अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम केवल सेचूरेटेड सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं, और जहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट है और जो आयंस हैं उनके बीच में. सो स्टूडेंट्स, defining solubility product. So the solubility product of an electrolyte at a specified temperature may be defined as the product of molar concentration of its ion in a saturated solution, each concentration raised to the power equal to the number of ion produced on dissociation of one molecule of electrolyte. Okay, so students, सपोज करिए आपको अगर हम कोई एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसमें हम कोई सॉल्ट ले रहे हैं, लाइकवाइज AgCl. सो अगर हम बात करें AgCl की, तो AgCl ब्रेक डाउन होगा इनटू Ag प्लस एंड Cl माइनस. स्टूडेंट्स, अगर इस इक्वेशन में हम इक्विलिब्रियम लॉ लगाते हैं या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से इसका इक्वेशन बना चाहेंगे, सो दिस विल बी K इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ Ag प्लस Cl माइनस अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ AgCl. ओके स्टूडेंट्स, इसको हम फर्दर अगर हम मानते हैं जो कंसंट्रेशन है अनडिसोशिएटेड सॉलिड का, अगर वो कांस्टेंट है, मतलब AgCl जो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, मतलब डिसोशिएट नहीं हुआ है, उस कांस्टेंट को अगर मतलब हम उस AgCl को अगर कांस्टेंट मान रहे हैं जितने नहीं ब्रेक डाउन हुए हैं, तो उस इक्वेशन के लिए हम लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, एंड दिस विल बी इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AgCl जो कि अनडिसोशिएटेड है. ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनके दोनों के प्रोडक्ट एक नया कांस्टेंट आ जा रहा है, दैट इज़ KSV. इसे ही हम क्या कह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड द टर्म दैट इज़ आयनिक प्रोडक्ट, सो फॉर दैट स्टूडेंट्स व्हाट हैपन्स. नाउ स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए डिफरेंस की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट में, तो आप देख पाएंगे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है दैट इज़ उसमें क्या है, वो रिस्ट्रिक्टेड है. ठीक है, हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं जहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, जबकि अगर हम आयनिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ये एक ब्रॉडर मीनिंग में है और ये अप्लीकेबल है हर तरह के सॉल्यूशंस के लिए. अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जैसे कि कॉमन आयन इफेक्ट, तो कॉमन आयन इफेक्ट में स्टूडेंट्स आपको सपोज करना है बस एक कंडीशन कि अगर हम एक आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, कोई AB टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें कि क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम ठीक है, मतलब ये A प्लस और B माइनस आयन में डिसोशिएट हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है इन दोनों के बीच में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉल्ट है जो कि कंटेन करेगा कोई एक कॉमन आयन, मतलब कि अगर हम इस सॉल्यूशन में कोई एक AC या BD टाइप का सब डाल दे रहे हैं, सॉल्ट डाल दे रहे हैं या बेस डाल दे रहे हैं, एसिड डाल दे रहे हैं, तो इसको ऐड करने पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट करेगा इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, जो कि गवर्न होता है वाया ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट. मतलब स्टूडेंट्स, आपको सिंपल इतनी चीज़ें समझनी है कि अगर सपोज करिए हमने कोई वीक एसिड लिया है, जैसा कि हम यहाँ पे CH3COH ले रहे हैं, ये ब्रेक डाउन हो रहा है इंटू एसिटेट आयन एंड H प्लस आयन. आपको पता है ये वीक एसिड है तो डिसोशिएशन थोड़ा स्मॉलर रेट से होगा. ठीक है, बहुत कम अमाउंट में H प्लस डिसोशिएट होगा. अगेन स्टूडेंट्स, अगर हम कोई सॉल्ट ले रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं CH3CON है, जो कि बना किससे है, एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से. ठीक है, अब इसको जब हम ले रहे हैं तो हमें पता है यहाँ पे अप टू 99% डिसोशिएशन हो रहा है CH3COO माइनस और Na प्लस में. तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट के साइड में कंसंट्रेशन CH3COO माइनस का ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन किधर मूव कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. यही है आपका कॉमन आयन इफेक्ट. ओके नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन की. व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन? कॉमन आयन इफेक्ट में स्टूडेंट्स आपको देखना है इसके एप्लीकेशंस, किस पार्ट में इनके एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे आपको बेसिकली यही अप्लाई करना होता है कि किस तरीके से अगर मतलब जो आयन एक्सेस में आ जाएंगे, अगर हम डॉल्यूशन करते ही जा रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा. या कुछ आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि अगर हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी हो सॉल्युबल सॉल्ट की, तो आप सीधे KSP को, आपको पता है अगर AB कोई मॉलिक्यूल है तो वो A प्लस B माइनस में ब्रेक डाउन हुआ है,
तो जो मोलर कंसंट्रेशन होगा A+ और B- के हम उसको अगर SS मान ले रहे हैं तो S स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन या बफर एक्शन की। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए आपको बेस्ट वे में समझ सकते हैं ब्लड, ठीक है। तो बफर एक ऐसी चीज़ है, बफर सॉल्यूशन, जो क्या करता है अपने पीएच को रेसिस्ट करता है। मतलब अगर आप उसमें कितना भी एसिड या बेस डालते जा रहे हैं तो उसकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। अगर हम एसिड डाल रहे हैं तो वो एसिडिक कैटेगरी में नहीं जा रहा, अगर हम बेस डाल रहे हैं तो वो बेसिक नहीं हो रहा, जो उसकी पीएच है उसको वो रिटेन कर रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। जैसे कि हमारा ब्लड है, ब्लड स्टूडेंट्स आप सपोज कर सकते हैं कि हम जो भी मटेरियल्स इनटेक कर रहे हैं बॉडी में, हम बाहर से मान लीजिए हमने लेमन लिया या जो भी हम बहुत ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस ईट कर रहे हैं, तो ये सारे से हमारे ब्लड के पीएच में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इफ़ ब्लड का पीएच 7.4 है तो वो उतना रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है, अप टू द मार्क। मतलब जिस लिमिट तक नहीं कर सकता है वो नहीं चेंज होगा, उसके बाद चेंज हो भी सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। बेसिकली बफर बनते कैसे हैं, तो हम जनरली बात करते हैं एसिडिक और बेसिक बफर की। तो एसिडिक बफर के लिए स्टूडेंट्स हम कॉम्बिनेशन लेते हैं कि हम कोई वीक एसिड लेते हैं जिसे हम कंबाइन कर देते हैं किसी एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। तो हमें जो सॉल्ट मिलेगी और वीक एसिड, ये क्या हो गया, हमारे एग्जांपल हो गया एसिडिक बफर के। अगर हम बात करें बेसिक बफर की, तो यहाँ पे हम कोई वीक बेस ले लेते हैं और इसका रिएक्शन करा लेते हैं किसी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के साथ, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है। सपोज करिए हमने वीक बेस लिया जो कि NH4OH है और इसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कराया जैसे कि HCl है, तब हमें जो सॉल्यूशन मिला दैट इज NH4OH एंड NH4Cl। तो ये क्या है, हमारा बेसिक बफर है। तो ये आपका हो गया एसिडिक और बेसिक बफर। स्टूडेंट्स अगर बात करें बफर एक्शन की, तो जो प्रॉपर्टी होती है बफर सॉल्यूशन की रेसिस्ट करने की उसके पीएच में चेंज को, उससे ही हम क्या कहते हैं, बफर एक्शन, ठीक है। मतलब कि कुछ स्मॉल अमाउंट तक जो है वो उसको रेसिस्ट कर लेगा, उसे हम क्या कहते हैं, बफर एक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।